वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नए एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं, पर उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, प्लीज जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स के मार्केट अपडेट्स, एवरी अपडेट आपको वहां मिल जाएगा। प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपना नया एनएफओ लॉन्च किया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड, और इसके साथ साथ इसका ETF फॉर्म भी अवेलेबल है। जी हाँ, इसी सेम फंड का ETF भी अवेलेबल है। इन दोनों का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सपोजर रहेगा 30 वैल्यू कंपनीज में, जो इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में से 30 वैल्यू कंपनीज चूज की जाएंगी और फिर उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि वैल्यू कंपनीज फंड कैसे सिलेक्ट करेगा। और अभी इसका एनएफओ पीरियड की बात कर लेते हैं। 30 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, 14 अक्टूबर तक इसका एनएफओ पीरियड रहने वाला है। दोनों फंड्स का सेम एनएफओ पीरियड रहेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड, अगर हम इस फंड के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड में आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इंडेक्स फंड के। इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है। अब पैसिव फंड क्या होते हैं, पैसिव फंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिनका रिव्यू और रीबैलेंसिंग, उस फंड में जितने भी स्टॉक्स है उसका रिव्यू और रीबैलेंसिंग जो है वो डेली या मंथली बेसिस पर नहीं होगा, वो सेमी एनुअल बेसिस पर होता है। उसे हम पैसिव फंड कहते हैं, वो इंडेक्स फंड्स होते हैं। कन्वीनियंस है, इंडेक्स फंड आपको जो है ऑफर करता है, आप SIP से इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं किसी फंड से इंडेक्स फंड में, और भी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। आपको कोई डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर सेकंड, आपका ये लो कॉस्ट है। आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड्स में हमेशा कम होते हैं। डाइवर्सिफाइड क्लास एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक फंड के अंदर आपके मल्टीपल एसेट्स में, मल्टीपल स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इंडेक्स फंड के बारे में, तो ये हमेशा किसी ना किसी चीज को रेप्लिकेट मतलब कॉपी करने की कोशिश करता है। कभी किसी मार्केट सेगमेंट को, कभी मार्केट के स्टाइल को, कभी कोई एसेट क्लास को पर्टिकुलरली। तो हमेशा ये इंडेक्स फंड जो है ना किसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है। ट्रांसपेरेंसी रहती है इसमें, एक्सचेंज वेबसाइट पर डेली एवरीडे बेसिस पर अपडेटेड आपको दिख जाएगा। अंडरलाइन जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे ओपन एंडेड फंड्स रहते हैं, आपको एक्टिवली दिख जाएंगे आपके एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पर। इंडेक्स फंड के साथ इस फंड का ETF भी लॉन्च हो रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 ETF फंड। तो जैसे हमने इंडेक्स फंड के बारे में बात करी है, अब हम थोड़ा सा ETF के बारे में बात कर लेते हैं। ETF क्या होते हैं और क्या चीज़ें होती है इसमें। ETF बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स हैं। ये भी इंडेक्स फंड की तरह ये भी पैसिवली म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, और इसका जो बेंचमार्क है ये हमेशा इंडेक्स फंड होता है। किसी भी इंडेक्स फंड को जो ये रेप्लिकेट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, तो वो ETF होता है। ये एक्सचेंज फंड की तरह ही है, ये हमेशा ट्रैक करेगा इंडेक्स को। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो लोएस्ट रहता है, यानी कि इंडेक्स फंड में जो लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है ETFs में उससे भी ज़्यादा लोअर इसका एक्सपेंस रेशियो होता है। और इसका जो पोर्टफोलियो रहता है लोअर पोर्टफोलियो टर्नओवर है, हायर ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी, डेट, कमोडिटी ETF, हर तरह की ETFs अवेलेबल है मार्केट्स में। अगर हम इस बेनिफिट्स की बात करें, ETF की क्या क्या बेनिफिट्स है, कन्वीनियंट है, ट्रांसपेरेंसी है। इंडेक्स फंड इसका हमेशा बेंचमार्क रहेगा, लो टिकट साइज होता है, कॉस्ट एफिशिएंट है, और इसके साथ आपके पास ट्रेडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है। क्योंकि ओपन एंडेड स्कीम है तो आपके पास ट्रेडिंग फैसिलिटी हमेशा रहेगी। फंड के बारे में जानने से पहले 1-2 और टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें बात कर लेना थोड़ा सा जरूरी है। सबसे पहला टर्म जो है स्मार्ट बीटा। स्मार्ट बीटा क्या होता है, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग जब की जाती है तो वो एक स्मार्ट बीटा बनाता है। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है, फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो फैक्टर की बात कर लेते हैं। फैक्टर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से एक्सप्लेन किया जाता है कि लॉन्ग टर्म रिस्क कितना रहेगा, रिटर्न कितना है। अगर हम एक एसेट की बात करें, उस एसेट का देखा जाएगा। बीटा की जब बात करते हैं तो बीटा हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म में रिस्क कितना है, रिटर्न कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। फैक्टर्स जो है वो फाउंडेशन होती है किसी भी इन्वेस्टिंग की। कॉमनली हम फैक्टर्स को ऐसे दे सकते हैं, लो वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू की तरह। और स्मार्ट बीटा जो है इन्वेस्टर्स को हमेशा एक कन्वीनियंट वे देता है
कि आप इस बीटा को कंसिडर करके मार्केट वोलेटिलिटी, वैल्यू, मोमेंटम, ये सब चीज़ें देखकर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके इन्वेस्टमेंट को पर्टिकुलर फैक्टर्स में डिवाइड कर देगा, आपका रिस्क डिवाइड किया जाएगा सेवरल कंपनीज में। अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक दो तरीके का रिस्क होता है मार्केट्स में। अनसिस्टमैटिक रिस्क आप कम कर सकते हैं। कभी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या किसी सेक्टर्स के अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो बीटा जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो आपकी जो टेक्निकल बेट्स होते हैं उसको कैसे आपको कहाँ लेके जाना है, कैसा आपका पोर्टफोलियो रखना है, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, आपका पोर्टफोलियो मार्केट कंडीशन से फिट हो रहा है, यानी आपका जो रिस्क एपेटाइट है क्या, वो सारी चीज़ें देखकर आपको बीटा जो है सबसे ज़्यादा हेल्प करता है जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसमें आप कोई भी कंपनी में या कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बीटा सबसे हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है कि आप कभी जो है अंडर वैल्यू स्टॉक्स को बाय करते हैं, मार्केट के करेक्शंस होने का, मिस प्राइसिंग के ठीक होने का उसका वेट करते हैं। जैसे ही वो ठीक हो जाता है उस स्टॉक्स को बेच दिया जाता है, उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अब कुछ डेफिनेशंस है वैल्यू एज अ फैक्टर क्यों माना गया है। वैल्यू एज अ फैक्टर मानने के कुछ डेफिनेशंस बहुत सारे लोगों ने दिया है, जैसे वॉरेन बफेट सर ने दिया है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ऐसे और भी काफ़ी सारे अप्रोचेस है। तो इसलिए इस फंड को ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपना वैल्यू इंडेक्स फंड निकाला है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बाद वैल्यू के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, क्योंकि इस फंड के अंदर 30 वैल्यू कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब वो 30 वैल्यू कंपनीज कैसे सिलेक्ट की जाएंगी, वैल्यू स्कोर चेक किया जाएगा। वैल्यू स्कोर क्या होता है, वो कैसे चेक किया जाता है, बेसिकली इसका वैल्यू स्कोर का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, अर्निंग टू प्राइस रेशियो, बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो, सेल्स टू प्राइस रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड। ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं फंड मैनेजर्स के जो वो पैरामीटर्स पे खरे उतरेंगे। 200 में से फिर 30 स्टॉक चुने जाएंगे। तो ऐसे टोटल निफ्टी 200 में से 30 वैल्यू स्टॉक्स चुने जाएंगे, जिसमें हर स्टॉक का जो वैल्यू रहेगा लाइक लोअर रहेगा 5% या 5 टाइम्स वेट ऑफ द स्टॉक इन इंडेक्स। तो ऐसे कैटेगरी करके 30 स्टॉक्स इसमें चूज किए जाएंगे इस फंड में। इस पर्टिकुलर लॉन्च्ड फंड के इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी 200 इंडेक्स फंड का पी रेशियो जैसे 26.36 है और निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स का 12.71 है। ऐसे ही ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस इंडेक्स के। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5.72%। ये सारी राइट साइड में आप जो देख रहे हैं पोर्टफोलियो का स्नैपशॉट है, ये कुछ कंपनीज है जिनमें इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी। अब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी 200 और निफ्टी 200 वैल्यू 30 को अगर हम देखें, उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 10 में से 6 बार ही जो है आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 200 वैल्यू 30 ने। पास्ट परफॉर्मेंस बस एक इंडिकेटर होता है हम चीजें चेक करने का। पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि आगे भी फ्यूचर में रिटर्न्स कंसिस्टेंसी रहेगा। मार्केट्स है, वॉलेटिलिटी है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो प्लीज अपना स्कीम डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ही, अपना रिस्क एपेटाइट चेक करने के बाद ही किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही इस फंड में, किसी भी फंड में जब आप इन्वेस्ट करते सब चीजें देख कर कीजिए। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ सेक्टर रोटेशन की, तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें आपको साल के अकॉर्डिंगली दिखाया गया है कौन से किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट थी, फिर धीरे धीरे कभी किसी में बढ़ गया, किसी में कम हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो पास्ट कुछ सालों में दिखाया गया है कुछ कितना परसेंट लार्ज कैप है, कितना मिड कैप है। लार्ज कैप का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लार्ज कैप का होल्ड ज़्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी इस फंड में आप कह सकते हैं कि ज़्यादा होगी, क्योंकि मिड कैप भी है तो ग्रोथ पोटेंशियल तो डेफिनेटली रहने वाला है। नेक्स्ट इंडेक्स रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपका CAGR रिटर्न है, राइट साइड में आपका SIP रिटर्न है। ओवर द ईयर्स अगर हम देखें निफ्टी 200 वैल्यू 30 की अगर बात करें, निफ्टी 200 में इन्वेस्टमेंट्स के क्या रिटर्न्स रहे हैं, ये सारे बेंचमार्क के रिटर्न्स हैं, ये आपके पास्ट रिटर्न्स है, फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आप सारी चीज़ें पढ़ के, क्यों रिस्क इसमें पूरा इन्वॉल्व है, वेरी हाई रिस्क की फंड है, उसके बाद ही कोई अपना डिसीजन लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंड के फैक्ट्स और स्कीम डिटेल्स की कुछ बात कर लेते हैं। NFO पीरियड जो है दोनों फंड के लिए 30 सितंबर से 14 अक्टूबर 2024 रहेगा। एंट्री एग्जिट लोड कुछ नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोनों फंड्स में 100 रुपए से स्टार्ट है। 100 रुपए से आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। बेंचमार्क निफ्टी 200 वैल्यू 30 रहेगा। फंड मैनेजर मिस्टर निशित पटेल एंड मिसेस प्रिया श्रीधर है। वेरी हाई रिस्क की रिस्कोमीटर है दोनों फंड्स का। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं या ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो वैल्यू रखता है, वैल्यू 30 स्टॉक्स की है,
तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो यहाँ इस फंड को हम एग्जिट करते हैं। यहाँ मेरा सारा डिटेल्स खत्म हो चुका है इस फंड का। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज 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 उसे ज्वाइन कर लीजिए। सारे अपडेट्स आपको वहाँ डेली बेसिस पर मिल जाएंगे। एंड आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी मैं आपके सारे टॉपिक्स पे वीडियो कवर कर सकूं।